नमस्ते। आर्य समाज के स्थापक महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। देखिए, एक समय था जब सती प्रथा, आडंबर, पाखंड, अंधश्रद्धा, मूर्खता, पूरा समाज जोरों शोरों में था। उस समय टंकारा की भूमि में ब्रह्म रूपी पुंज का उदय हुआ। जो लोग वेदों को भूल गए थे उनको वेदों की ओर लौटाया मेरे ऋषि ने। महर्षि देव दयानंद इस राष्ट्र की वो पीड़ा का चिकित्सक थे जिसने इस राष्ट्र की पीड़ा का समूल नाश करने के लिए बीड़ा उठाया था। ऋषिदेव दयानंद वो महापुरुष है जिसके जैसा जीवन जीने के लिए लोगों को करोड़ों जन्म लेना पड़ता है। ऋषि दयानंद कैसे व्यक्ति थे जानते हो? कहते हैं, एक बार एक राजा ने कहा कि आप सत्य कहना बंद कर दो। एक बार ईंट पत्थरे बरसाए गई ऋषि पर, धन के लालच दिए गए, उन्हें भगवान शिव का अवतार तक घोषित करने को तैयार थे। राजा ने कहा कि आपके करोड़ों अनुयायी होंगे, करोड़ों मंदिर होंगे, लाखों तो फॉलोवर्स होंगे, बस आप सच कहना बंद कर दो। तो ऋषि ने उससे कहा, मेरे ऋषि ने उत्तर दिया, क्या जानते हो? ऋषि ने कहा कि मेरे 10 उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दो, लेकिन सच से टिकने वाला नहीं हूं, सच ही बोलूंगा। और कहा, राजा, तेरे राज्य के अंदर मैं एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूं, परंतु जिस परम पिता परमात्मा के राज्य से सारी जन्म दौड़ लगाकर भी बाहर नहीं जा सकता, उस परमात्मा के विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा, उस परमात्मा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। और एक बार कहते हैं कि ऋषि बंगाल गए और बंगाल में उनके उपदेशों की धूमधाम मच गई, और धूमधाम मच गई तो सारे में शोर मच गया। कुछ इनके बड़े भारी भक्त बन गए थे और उनमें से एक भक्त आया और भक्त ने आकर के ऋषि दयानंद के चरण स्पर्श किए, और चरण स्पर्श करके ऋषि से उस भक्त ने कहा कि मेरे घर चलना पड़ेगा। बहुत प्रयास किया, विनय किया ऋषि से, तब जाकर के ऋषि ने मान लिया और मान गए। तब अंदर जाकर के उस भक्त ने कहा कि भोजन करना पड़ेगा। तो ऋषि ने कहा, मैं भोजन नहीं करता, मैं केवल दूध ही पीता हूँ। तो भक्त ने कहा, चलो दूध ही ले लो सिर्फ। और जब दूध पी लिया, पी कर के चलने लगे, और फिर भक्त ने कहा कि कुछ लेकर जाना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। और फिर ऋषि ने कहा कि हाँ भाई, तुम मुझे क्या दोगे? मैं एक नंगा सा आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं रख कर क्या ही करूंगा। और ऋषि ने फिर कहा कि अच्छा, तेरा काम किस चीज का है, तू काम क्या करता है? तो भक्त ने कहा कि मेरे कपड़ों की दुकान है, मेरी कपड़ों की दुकान है। तो ऋषि ने कहा, ये ठीक है भाई, मैं यहाँ कपड़े कुछ पहनता नहीं हूँ और तुम्हारे पास कपड़ों की दुकान है, अब मैं क्या ही लूँ बताओ। तो उस भक्त ने कहा कि आप कोपिन तो पहनते हो ना, तो मैं कोपिन दे सकता हूँ। आप कोपिन तो पहनते हो ना, तो मैं कोपिन दे सकता हूँ। तो ऋषि दयानंद को लगा कि इसका हृदय टूट जाएगा, चलो एक कोपिन ही दे दो। तो कोपिन दे दिया और कोपिन दे करके बाहर विदा करने गया। कोपिन ले लिया और भक्त छाती ठोकता हुआ भीतर घुसा और बोला, जिस व्यक्ति ने संसार में किसी से भी कुछ नहीं लिया, वो मुझसे लेकर के गया है। लेकिन भीतर आकर के देखा कि जो हाथ में ले जा रहे थे वो तो यहीं रख दिया कोपिन, वो तो यहीं कोपिन छोड़ गए। संचय नहीं करते भाई, हम संचय नहीं करते। मेरे ऋषि ने कहा कि ये वाला तूने दे दिया और पुराने वाला तू रख ले, हम संचय नहीं करते। जितनी चीज हमें चाहिए उतनी चीज का ही संग्रह करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हम ज्यादा, जितनी चीज है उतनी चीज का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे थे मेरे ऋषि देव दयानंद। बहुत सारे प्रयास किए गए ऋषि को मारने के लिए, जहर देने के लिए। कहते हैं एक बार राजा के पास गए और राजा ने कुछ पान दिए थे, पान पत्ते होते हैं ना, यहाँ गले में ठंडक मिलती है थोड़ी देर के लिए, वो पत्ते पान। तो राजा ने कहा कि लो ऋषि पान खाओ, पर ऋषि भाप तुरंत जाते थे, हाथ पकड़ लिया उस राजा का और कहा कि पहले तुम चखो, पहले तुम खाओ उसके बाद मैं खाऊंगा, पहले तुम खाओ उसके बाद खाऊंगा। उस राजा ने कहा, नहीं, इसमें तो जहर मिला पड़ा है, मैं क्यों खाऊं, मैं तो आपको मारने के लिए ले आया था। फिर पुलिस आ गई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जानते हो उस समय मेरे ऋषि ने क्या उत्तर दिया था? उस समय मेरे ऋषि ने बहुत सुंदर वाक्य कहा था, जो ये वाक्य पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध था। वो वाक्य क्या कहा? ऋषि ने कहा कि इसे छोड़ दो,
इसे छोड़ दो। मैं संसार को गुलाम बनाने नहीं, मैं संसार को गुलामी से छुड़ाने आया हूँ। मैं सारे संसार को मुक्ति दिलाने आया हूँ। ऐसे थे मेरे ऋषि देव दयानंद। हम ये नहीं पता हमें कि ऋषि कैसे थे, पर सच पूछो तो भगवान का वरदान थे। श्री राम का बाण थे ऋषि। एक जबरदस्त इंसान थे स्वामी जी, जिसने भारत का नक्शा यूं बदल दिया था और आर्य समाज की पुनः स्थापना की थी। दुष्ट अजगरों ने राज लगाकर रखा था ठग विद्या का। दुष्ट अजगरों ने राज लगाकर रखा था ठग विद्या का। उन सब से मेरे ऋषि ने मुक्ति दिलाई थी। धन्यवाद।